पिछले भाग में आपने देखा कि लड़की को अपने पति की अलमारी में एक डायरी मिलती है और वह जल्दी से वह डायरी पढ़ने लगती है। डायरी में लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि यह आपका ये अनमोल एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद ही आपके पापा हमारे घर आए थे, हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर। मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले उस लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपनी प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और उसकी पहले शादी भी हो चुकी है, पर वह आपको ये सब बता न सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का मुझे सम्मान मिले या ना मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए हैं, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पर है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज, इस नाम से मुझे नफरत है, क्योंकि मैंने इस दहेज में ही अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया न लेना, मर्द हो तो कमा के खिलाना। अब तुम आज़ाद हो, तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक के पेपर हैं, जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना है, तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें लेके जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी। न चाहते हुए भी गंवार के शब्दों ने दिल को छुआ था। न चाहते हुए भी गंवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हो चुकी थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने मेरी माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब आप महसूस करोगे माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बना के हम सफ़र बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे। आपके हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे आपसे। अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, और किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांग के। लड़की का फोन बज रहा था, जो वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी, पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसे रख के न जाने कब सो गई पता नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक गंवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र। जबकि पहले एक टीकी सी साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे, मगर आज 10 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन ने। फिर किचन में जाके सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लेके तैयार होने को कहती है, और अपने गंवार पति के लिए थोड़े नमकीन, थोड़े हलवे और चाय बना के अपनी स्कूटी में सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर, जबकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि उनकी बहू वो आज उनको कहाँ लेके जा रही है, वो बस बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ को पति की ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुंच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति, सब ठीक तो है ना माँ? मगर माँ बोलती इससे पहले पत्नी गले लगाकर कहती है कि अब सब ठीक है, आई लव यू फॉर एवर। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पति देव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग हैरान रह जाते हैं। दुल्हन, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं साथ साथ। पति, पागल हो गई हो क्या? दुल्हन, आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गंवार से, जहां से अब वह दोबारा कभी नहीं छूटना चाहती थी। बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों के, मगर हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज़्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये दो ऐसे शख्स होते हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।